एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग वन एकेडमी के गेट के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि यू जोआनजू बाहर निकलो, ली कुआंग बाहर निकलो। तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आकर उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एकेडमी के टेरिटरी में आकर ट्रबल कॉज करने की। तभी वहां पर एक आदमी आते हुए कहता है कि किंग वन एकेडमी, आज हमें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। आखिर क्यों आपके एकेडमी के जो डिसाइपल्स है उस सीक्रेट रिलम के अंदर से सही सलामत बाहर निकल आए, लेकिन हमारे जो डिसाइपल्स है वो क्यों अंदर मारे जा रहे हैं। फिर हमें उस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो जू माउंटेन सेक्ट का एल्डर होता है और वो नानसेंट सोल रेलम के पिक पर होता है और उसका नाम डूजियो होता है। और वहाँ पर जू माउंटेन सेक्ट के लीडर भी आए हुए होते हैं, उनका नाम मास्टर क्वानजू, और वो अर्ली स्टेज स्पिरिचुअलाइजेशन रेलम पर होते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आते हुए उनसे कहता है कि मास्टर, हम अगर अपनी जिंदगी के लिए उनसे भुगतान लेंगे तो क्या वो बचने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद वो लीडर उसे कहता है कि वो अपनी जिंदगी देकर इसे रिपे तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेस है उसे प्रोवाइड करने से वो रिफ्यूज नहीं करेंगे। और वो साथ ही में अपने मन में कहता है कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो यू जुआनजू है वो इस बार मुझे रिफ्यूज नहीं करेगी। तभी वहां पर इंस्ट्रक्टर जियान आकर उनसे कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए फॉर आर्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, इससे एकेडमी का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद माउंटेन सेक्ट का लीडर कहता है कि ठीक है, इंस्ट्रक्टर जिया ने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तभी पीछे से एक आदमी आकर उनसे कहता है कि क्या आप हमें अंदर जाने दे रहे हैं। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर जियान उन्हें अंदर की तरफ जाने का इशारा करता है और अपने मन में कहता है कि जो बाय है वो अभी फॉर आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर है और ये लोग है उनमें से एक स्पिरिचुअलाइजेशन रियलम का एक्सपर्ट है और दूसरा नॉनसेंस सोल रियलम का एक्सपर्ट है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो इनके साथ कैसे डील करता है। फिर हमें फॉर आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो माउंटेन सेट के डिसाइपल्स होते हैं, फॉर आर्ट डिपार्टमेंट की जो लड़कियां होती है उनके कपड़े फाड़कर उनके साथ गंदी चीजें करने की सोच रहे होते हैं। ये सब देखकर जो माउंटेन सेट के एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये वही जगह है जहाँ पर एकेडमी फेरिस को जन्म देती है। यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक है। मुझे ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मुझे और 2 फीमेल स्लेव्स को रख लेना चाहिए। ये सुनने के बाद माउंटेन सेट का लीडर उसे कहता है कि बाकी सब कुछ तुम पर है, लेकिन जो फॉर आर्ट डिपार्टमेंट के टीचर्स है उन्हें तुम हाथ भी मत लगाना। फिर हमें माउंटेन सेट के एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि फॉर आर्ट डिपार्टमेंट के एक डिसाइपल के कपड़े फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी काफी तेजी के साथ एक जहरीली निडल आकर उसके कंधे के आर पार चली जाती है, जिसके वजह से उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद वो एल्डर उसे कहता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो माउंटेन सेट का डिसाइपल खून की उल्टी कर जमीन पर पड़ जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसके पास आकर उसे चेक करते हैं और बाकी के लोगों से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इससे दूर रहो, एक कॉर्प्स पॉइजन है। तभी वहां पर बाय आकर उससे कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद यहाँ पर आओगे, और ये किंग वन एकेडमी की टेरिटरी है। ये वैसी जगह नहीं जहाँ पर तुम जंगली कुत्तों की तरह इधर उधर भागते रहो। ये सुनने के बाद वो माउंटेन सेट का जो एल्डर है काफी गुस्सा हो जाता है और बाय के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर बातें करने के लिए आए थे, लेकिन तुम तो हमें मारने पर उतर आए। और जो माउंटेन सेट का लीडर है वो इंस्ट्रक्टर मून को बाइक के इतना करीब देखकर काफी जेलस हो रहा है और काफी गुस्से में उसे कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने मेरे प्रपोजल को काफी बार रिजेक्ट किया है। फिर जो माउंटेन सेट का लीडर है वो इंस्ट्रक्टर मून से कहता है कि तुमने मुझे छोड़कर इस कचरे को चुना है क्या। ये सुनने के बाद वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और बाई स्पॉटलाइट में आ जाता है। फिर बाई इंस्ट्रक्टर मून से कहता है कि तुम क्या इस आदमी को जानते हो। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मुनबाई से कहते हैं कि जो जुसान सेक्ट है उसका पेट्राक है और जो साउथर्न बॉर्डर पर कंपटीशन हुआ था वहां पर मैं इसे एक बार मिली थी, और वो उसके बाद लगातार एकेडमी में आकर मुझे 3 साल से 200 बार प्रपोज कर चुका है। ये सुनने के बाद बाई कहता है कि ये कितना आसान है, 200 बार से ज्यादा प्रपोज करना, वो भी 3 साल में, कितना प्रेजरवेंस है। ये सुनने के बाद वो लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या सिंपल। फिर वो बाई से कहता है कि वो सब पास्ट में था। फिर वो काफी गुस्से में इंस्ट्रक्टर मून से कहता है कि मुझे तुम्हें प्रपोज ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं पूरे फॉर आर्ट डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद भाई जल्दी से इंस्ट्रक्टर मून को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर लेना, लेकिन मेरी जो सीनियर सिस्टर है उसका हाई स्टैंडर्ड है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मून भी उससे कहते हैं कि हाँ, इसने सही कहा। ये सुनने के बाद वो लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता
है तभी पीछे से एल्डर आकर उसे रोकते हैं, उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ, वो हमें सिर्फ प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया तो हम उनके पास से रिसोर्सेज नहीं मांग पाएंगे। ये सुनने के बाद भाई उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए आए हो। फिर एल्डर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि जो 4 डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकी के जो सेक्ट है उनके डिसाइपल को सीक्रेट रिलम के अंदर मारा है और जब तक तुम्हारे पास रिसोर्सेस है तब तक हम इसे चीप पेमेंट की तरह कंसीडर करेंगे। और बाय लोचेन तुम ये मत सोचो कि तुम एकेडमी के ऊपर भरोसा करके जो छोटे परिवार है उन्हें रोन सकते हो। तभी इंस्ट्रक्टर मुझ सामने आते हुए कहती है कि हर कोई जानता है कि मेरी जो 4 डिपार्टमेंट की लड़कियां है वो लड़ने में अच्छी नहीं है और आपकी जो डिसाइपल्स है उन्हें ब्लिसफुल पैलेस ने मारा है। ये सुनने के बाद वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम बकवास कर रही हो, जो ब्लिसफुल पैलेस है वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम यहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रही हो। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मुन काफी हैरान हो जाते और कहती है कि क्या ब्लिसफुल पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी भाई इंस्ट्रक्टर मुन से कहता है कि सीनियर सिस्टर उनके साथ आर्ग्यू मत करो, ये यूजलेस है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये नहीं कह सकता। फिर भाई उस लीडर और एल्डर से कहता है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ तो फिर एक नोबेल फाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर भाई से कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने आप को जेंटलमैन कह रहे हो। और तभी लीडर है वो उस एल्डर को रोकते हुए उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, हम उसे करेंगे। फिर भाई उनसे कहता है कि हम 5 डिसाइपल्स को अरेना बैटल में छोड़ेंगे जिनकी की जो कल्टीवेशन है वो गोल्डन कोर रियलम से थोड़ी नीचे होगी और अगर तुम हारने से डर रहे हो तो तुम खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर तुम हार गए तो बाहर जाकर ये मत कहना कि जो हमारे एकेडमी के तालिस्मान और जो 4 डिपार्टमेंट है उन्होंने तुम्हें बुली किया। ये सुनने के बाद जो लीडर है वो काफी डरावनी अंदाज में बाई से कहता है कि मैं खुद तुम्हें कास्ट्रेट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बाई कहता है कि हाँ फिर ठीक है, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर मुन बाई के सामने आकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इसे रिफ्यूज करती हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर मुन कहते हैं कि अगर तुम मेरे जूनियर ब्रदर बाई को मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पर कोई भी मुझे मारने की बात नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद वो लीडर कहता है कि क्या जीना साथ में मरना साथ में, तो फिर ठीक है मैं इसे खुद करूंगा, तुम बिच कपल। फिर भाई उसे कहता है कि अगर मैं जीत गया तो इसे बराबर करने के लिए फिर भाई काफी डरावने अंदाज में कहता है कि मुझे तुम्हारे नेक के ऊपर जो गर्दन है वो चाहिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।